सारथी 2.0 किसके द्वारा शुरू किया गया? सारथी 2.0 सेबी सेबी के द्वारा। ठीक है, तो सारथी 2.0 की बात करेंगे, सेबी के द्वारा शुरू किया गया है, जो कि वित्तीय प्रबंधन को सरल तथा सुलभ बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा नियामक बोर्ड सेबी के द्वारा सारथी 2.0 को शुरू किया गया। ठीक है, लोकपत मोबाइल ऐप किसका है? ठीक है, तो एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने शुरू किया लोकपत मोबाइल ऐप। ठीक है, सक्षम ऐप को किसने शुरू किया? बहुत इंपॉर्टेंट है, सक्षम और सी विजिल। सक्षम और सी विजिल इलेक्शन कमीशन। ठीक है, ध्यान रखें, भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा किया गया। इसमें सक्षम ऐप किसके लिए है? सी विजिल किसके लिए है? तो सक्षम जो है 85 वर्ष से अधिक उम्र व्यक्तियों को, या फिर जो कि 40% दिव्यांग है, घर से वोटिंग कर सकते हैं। ठीक है, उम्र की सीमा कितनी है? 85 वर्ष से अधिक है। ठीक है, और डिसेबिलिटीज का परसेंटेज कितना होना चाहिए? 40% से अधिक। ठीक है, वो घर से वोट कर सकते हैं। कौन सा? तो सक्षम। सी विजिल की बात करें, सी विजिल किसके लिए है? रिपोर्टिंग के लिए, तो आचार संहिता वगैरह का कोई उल्लंघन वगैरह करेगा तो उसके लिए फोटो वीडियो खींच के डाल सकते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा इसको शुरू किया गया। ठीक है, संज्ञान पोर्टल को किसके द्वारा शुरू किया गया है? आरपीएफ के बारे में। ठीक है, बिल्कुल, आरपीएफ। देश में लागू 3 नए आपराधिक कानून के बारे में आरपीएफ के कर्मियों को गहन जानकारी देने के लिए इस पोर्टल को लागू किया गया। ठीक है, अनुवादनी ऐप को किसके द्वारा? केंद्र सरकार, शिक्षा केंद्र मंत्रालय। सरकार। क्या काम करेगा अनुवादनी ऐप? तो सभी स्कूल और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए स्टडी मटेरियल को डिजिटल रूप से मतलब क्या करेगा? अवेलेबल करवाएगा। ठीक है, ई साक्षी ऐप किसके द्वारा? सांख्यिकी, सभी को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, ग्राम मंच ऐप किसके द्वारा? ग्राम मंच ऐप तो बिल्कुल ध्यान रखिए, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा ग्राम मंच ऐप। ठीक है, पाट मित्रो ऐप इंपोर्टेंट है। पाट मित्रो किसके द्वारा? पाट मित्रो कपड़ा मंत्रालय। कपड़ा मंत्रालय। कौन से किसान के लिए? कौन से किसान के लिए? जूट किसानों को। ठीक है, एमएसपी और कृषि विज्ञान के बारे में जानकारी देने के लिए। ठीक है, बताना, सरपंच संवाद ऐप किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? सरपंच संवाद ऐप गवर्नमेंट ऑफ असम। ठीक है, असम सरकार के द्वारा। इनकॉर ऐप को किसने लॉन्च किया? इनकॉर ऐप को निर्वाचन आयोग के द्वारा। उल्लास ऐप को किसने लॉन्च किया? उल्लास ऐप को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। ठीक है, ई सरस ऐप को किसने लॉन्च किया? ई सरस ऐप को ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, चलिए बताना, स्वाति पोर्टल को किसने लॉन्च किया? स्वाति पोर्टल ध्यान रखना। ठीक है, स्वाति पोर्टल का किसने लॉन्च किया है? यही इंपोर्टेंट नहीं, किस पर्पज से? ठीक है, तो भारतीय महिलाओं लड़कियों का, ठीक है, किसमें कम उनका प्रतिनिधित्व? स्टेम में। ठीक है, एस फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर क्या होगा? इंजीनियरिंग, एम फॉर मैथमेटिक्स, एम फॉर मेडिसिन। ठीक है, इसके लिए स्टेम पोर्टल को लिए, स्टेम को बढ़ावा देने के लिए किस पोर्टल को? स्वाति पोर्टल को। ठीक है, सिम्स 2.0 पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय इस्पात मंत्रालय। ठीक है, निर्माण पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? कोयला मंत्रालय। ठीक है, बिल्कुल, कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी के द्वारा। लेकिन किस लिए? निर्माण पोर्टल का उद्देश्य भले ही कुछ और है। क्या है? तो राष्ट्रीय सिविल सेवा मुख्य परीक्षा में के योग्य उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी, जो कि इन क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, उनके बच्चों को। आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा कौन सा आइडियाज फॉर लाइफ पोर्टल को लॉन्च किया गया? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को मिशन लाइफ के क्रियान्वयन से अपने विचारों को साझा करने के लिए। ठीक है, पीएम सूरज पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? पीएम सूरज पोर्टल। ठीक है, एम्पलीफाई 2.0 को किसने लॉन्च किया है? केंद्रीय आवास और शहरी मामले के मंत्रालय। सुस्वागतम पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय ने। क्या? तो इसको ई पास देने के लिए। किस लिए दिया? सुस्वागतम पोर्टल को किसने? ई पास के, अदालत परिसर में प्रवेश करने के लिए पास वगैरह के लिए इसको लॉन्च किया। ई केयर पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। बिल्कुल, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। ई केयर पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ठीक है, विदेश में मरने वाले भारतीयों के शवों को वापस लाने की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ई केयर पोर्टल है। ठीक है, चैंपियन 2.0 पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है?
MSME एमएसएमई, ठीक है। एमएसएमई से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा ना उसको आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा, एमएसएमई से रिलेटेड, ठीक है। संचार साथी पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? अश्विनी वैष्णव संचार बिल्कुल ठीक है, तो ध्यान रखना है संचार साथी पोर्टल के केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो खोए हुए मोबाइल को ट्रैक करने हेतु आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराना तथा लोगों को जागरूक करना, ठीक है। हालांकि खोए हुए मोबाइल आज तक किसी को मिला है क्या? बिहार में बहुत मिला है सर, अभी बांटा गया है कुछ लोगों को इस मिलता है। योजना के समय। अच्छा, मिल कोई रहा है, आशा बढ़िया करके भाई। एक परियोजना था। सर फ्रांस का राजदूत का मोबाइल चोरी हो गया चांदनी चौक मोबाइल में। कमाल कर दिया। कुछ घंटा में मिल गया सर। नहीं भाई, जिस लोगों ने चुराया होगा ना वो भी सोचा होगा भाई सब मामूली आदमी के मोबाइल पे हाथ नहीं मारा है, फ्रांस के राजदूत पे, ठीक है। नहीं सर, चोरी नहीं हुआ था लेकिन भाग गया था छीन के सर, घूम रहा था मॉर्निंग वॉक में। मतलब राजदूत के हाथ से मोबाइल छीन के भाग गया था। हाँ सर, मॉर्निंग वॉक कर रहा था। अकेले थे क्या? हम तो न्यूज में चोरी पड़े थे ना ना सर वो हम पूरा घूम रहे राजदूत के हाथ से मोबाइल छीनना मामूली बात लग रहा है, उसका सिक्योरिटी नहीं होगा, अच्छा खासा सिक्योरिटी रहता है, ठीक है। चलिए बताना है प्रवाह पोर्टल को किसने लॉन्च किया? प्रवाह पोर्टल को केंद्रीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो अनुरोध किए गए आवेदनों पर लिए गए समय सीमा प्रदान करना तथा प्रक्रिया को सरल बनाना। किस लिए भाई? तो अनुरोध किए गए आवेदनों पर निर्णय लेना, अच्छा, इसलिए प्रवाह पोर्टल, ठीक है। युवा सुगम पोर्टल को शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अब आते ये सर्वे के सारे जो थे ना केंद्र सरकार उनके मंत्रालय के द्वारा शुरू किए गए थे, ठीक है। अब आते हैं राज्य सरकार में आते हैं, ठीक है। डिजिटल डिटॉक्स पहल किसने शुरू किया है? प्रमुख पहल की बात करेंगे तो ध्यान रखना है, तो डिजिटल डिटॉक्स पहल कर्नाटक सरकार, ठीक है। तो ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है। घर घर सोलर पहल, घर घर, ठीक है, सोलर पहल टाटा पावर सोलर सिस्टम ने कहां से शुरू की गई इसकी? उत्तर प्रदेश के वाराणसी से, ठीक है। अग्नि पहल को किसने शुरू किया है? केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद आयुष मंत्रालय। सिंपल प्रश्नों में बात करेंगे, सिंपल उत्तर क्या होगा इसका? आयुष मंत्रालय के द्वारा अग्नि पहल को, ठीक है। मेडिडेक मित्र पहल को किसने शुरू किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा मेडिडेक, ध्यान रखना है, तो मेडिडेक मित्र पहल को, ठीक है। ए हेल्प पहल को किसने शुरू किया? ए हेल्प एनिमल हेल्प कहते हैं इसको, बिल्कुल ठीक है। पशुपालन और डेयरी विभाग के द्वारा, ठीक है। सिलिकन और स्किल्स और व्हील पहल को किसने शुरू किया है? धर्मेंद्र प्रधान, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तथा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा क्या है? तो अगले 5 वर्षों में 60,000 युवाओं को कौशल प्रदान करना है, ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया? मेरा गांव मेरी धरोहर पहल को संस्कृति मंत्रालय, तो बिल्कुल केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा संस्कृति मंत्रालय के तहत शुरू किया गया, ठीक है। सागर परिक्रमा पहल को किसके द्वारा शुरू किया गया है? मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। 75-25, ठीक है, किसके द्वारा? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो केंद्रीय, ये बहुत अच्छा पहल है, ये ध्यान में रखना है। इसका उद्देश्य 2025 तक देश के, ठीक है, 75 करोड़ 7.5 करोड़ उच्च रक्तचाप तथा मधुमेह पीड़ित लोगों के स्वास्थ्य की जांच करना, इन्हें मानक देखभाल की तहत लाना। हमको लगता है 75 करोड़ होना चाहिए, 7.5 करोड़ लोग प्रभावित है इससे, इसीलिए तो 75-25 इसका नाम था, ठीक है। 2025 तक 75 करोड़ आई थिंक था, ठीक है। हमारा संविधान हमारा सम्मान पहल किसके द्वारा? न्याय विभाग के द्वारा। नाम है, इसमें ध्यान में रखिए, यह पढ़ेगा। इसका उद्देश्य संविधान की समझ और कानूनी अधिकारों के बारे में जागरूकता को लोकप्रिय बनाना। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब ने इनका उद्घाटन किया, ठीक है। प्ले फ्यूचर अभियान नाडा के द्वारा शुरू किया है, किसके द्वारा? नाडा के द्वारा, ठीक है। बिल्कुल, नाडा होता है, ठीक है, नेशनल, ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी होता है, ठीक है। राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान किसके द्वारा? तो केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। माई स्कूल माई प्राइड अभियान हिमाचल प्रदेश, ठीक है। मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान असम गवर्नमेंट। पीएम जनमन अभियान इंडिया गवर्नमेंट। पीवीटीजी समूह को लाभ पहुंचाने के लिए कितने पीवीटीजी समूह हमारे यहाँ?
75। 75 है। कितने राज्यों में? 18 राज्यों में है, ठीक है। नए भारत के लिए नई शिक्षा अभियान किसने शुरू किया? ब्रह्म कुमारी संस्था, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रह्म कुमारी संस्था में अभी हाल फिलहाल में, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पे उड़ीसा के संबलपुर में इसको शुरू किया था, ठीक है। अब बात करेंगे मेरा का ब्रह्म कुमारी संस्था है एक एनजीओ टाइप का, वो क्या नहीं, ब्रह्म कुमारी एनजीओ तो नहीं बोल सकते, रामकृष्ण मिशन टाइप क्या है ना, उसी तरह से ब्रह्म कुमारी भी है। इससे जुड़ने के बाद ना आप वो विवाह वगैरह ये सब नहीं करना पड़ता, ठीक है, सब कुछ त्याग देना पड़ता है, ठीक है। आपके पास जो भी संपत्ति वगैरह सब कुछ दान दे दीजिए। ये फीमेल के लिए है। हाँ, ये फीमेल के लिए, ब्रह्मा कुमारी फीमेल के लिए, ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर कार्यक्रम संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति में वाटर स्मार्ट किड अभियान, प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय इंडियन आर्मी के द्वारा। क्या है प्रोजेक्ट उद्भव का, क्या है इसका उद्देश्य, ठीक है। जो पहले जो टेक्निक जो हम लोग युद्ध में जो करते हैं स्वदेशी रूप से, जो प्राचीन रणनीतिक अंतर्दृष्टि आधुनिक सैन्य प्रथाओं के साथ विलय करना है, ठीक है। मतलब प्राचीन टेक्निक जो है उसको अभी के समय में क्या करना है, यूज करना है, ठीक है। अब हमें 2023-24 की प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो बिहार के गांधी नीति में 1 नंबर आ गया आप लोग को, ये आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो बिहार के नीतीश कुमार अपने से एक क्वेश्चन हमेशा हर साल पूछता है, ठीक है, बीपीएससी में। तो बिहार के गांधी नीतीश कुमार की बात करेंगे। पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? अशोक चौधरी। अशोक चौधरी और संभवी चौधरी, ठीक है। इसका किताब का लोकार्पण किसने किया? राजेंद्र विश्वनाथ। कॉल फॉर द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? यंगेस्ट एमपी है ना? कौन? अशोक चौधरी? नहीं यार, ये है अशोक चौधरी एमपी नहीं है। संभवी चौधरी है सर, समस्तीपुर से। संभवी चौधरी एमपी, अशोक चौधरी तो इनके पिताजी साथ विधायक है साथ। हाँ, ये 25 साल की है, अभी तो यंगेस्ट दिया रहता है। अच्छा, कॉल फॉर द गिर परिमल नाथवानी, ठीक है। इंडिया @100 ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर सेनगुप्ता। बिल्कुल। भारत के 75 महान क्रांतिकारी भीम सिंह। इंपेरियल गेम्स इन तिब्बत द स्ट्रगल फॉर, ठीक है, स्टेट हुड सॉवरेनिटी किसने लिखा है? बिल्कुल, दिलीप सिन्हा, ठीक है। कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट किसने लिखा है? मगोद बसप्पा रविंद्रनाथ, ठीक है। द बुक फॉर कंपैशन किसने लिखा है? दलाई लामा और सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है। दोनों को नोबेल प्राइज मिल चुका है। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, एक रिफ्यूजी साइंटिस्ट, डॉक्टर एस.के. सिंगारी। पावर विदन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी किनके द्वारा? डॉक्टर आर बालसुब्रमण्यम। एक डिक्टेटर कॉल द मिस्ट्री ऑफ द स्टालिन पास्टरनैक टेलीफोन कॉल किसने लिखा है? रविचंद्र इस्लाम, अभी तो बोले ही नहीं, कादरी। इस्लाम कादरी, ठीक है। आई हैव द स्टेट्स, ठीक है। कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये है रविचंद्र अश्विन, सिद्धार्थ मोंगा, ठीक है। द एडवेंचरियस ऑफ ईद ए मामा, ईद फाइंड्स ईडी फाइंड्स ए होम, ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? आलिया भट्ट, ठीक है। सोर्स कोड माय बिगिनिंग्स इसके द्वारा? बिल गेट्स। तो बिल गेट्स। ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, कल्पना किला वाला। बिल्कुल। द विनर माइंडसेट, सेन वाटसन। कहाँ के क्रिकेटर है सेन वाटसन? ऑस्ट्रेलिया। बिल्कुल। एट द व्हील ऑफ रिसर्च एन एक्सक्लूसिव बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन किसने लिखा है? बिल्कुल, ठीक है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन किनकी बेटी है? तो एम.एस. स्वामीनाथन की पुत्री है, ठीक है। WHO की चीफ साइंटिस्ट थी। हाँ, इंडिया द रोड ऑफ रेनासेंस किसके द्वारा लिखा गया है? भीमेश्वर चल्ला। हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसके द्वारा लिखा गया?
बिल्कुल, मेकर ऑफ गोवा द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ प्रताप सिंह राणे, विजया देवी विजया देवी और राणे, ठीक सलमान है। रशीदी। अरे नाइफ की सलमान रश्दी है, जिसके ऊपर अभी हमला हुआ था। कहाँ पे हमला हुआ था? कहाँ का नागरिक है ये सलमान रश्दी? ईरान के हैं, मतलब यूएस ब्रिटिश का हमला हुआ नागरिक था। है, ठीक है, ब्रिटिश नागरिक है, ब्रिटेन में ही हमला हुआ था, ठीक है। इन्होंने एक बार एक किताब लिख दी थी, कौन सी? द सैटेनिक वर्सेस, ठीक है। उसका दुनिया का सारा इस्लाम के जो लोग जो थे इनके ऊपर भीड़ गए, तो बेचारा इनको भारत छोड़ के भागना पड़ा है। किताब बैन है, द सैटेनिक वर्सेस की बात करेंगे, बैन है। इन्होंने लिखा था मिडनाइट चिल्ड्रन, ठीक है। नाइफ भी इन्होंने ही लिखा, सलमान रश्दी, ठीक है। अभी इनके ऊपर हमला हुआ है, ठीक है। द लॉ एंड स्पेशलिटी रिकनेक्टिंग द बोट, किसके द्वारा? प्रोफेसर रमन मित्तल और प्रोफेसर सीमा सिंह। बिल्कुल, ठीक है। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी किसने लिखा है? सैम पेट्रोडा। किस पर का? सैम पिट्रोडा। पेशे से क्या है? अभी इनके बारे में न्यूज में था सर। हाँ, बहुत खतरनाक आदमी है, टेलीकॉम इंजीनियर है, ठीक है। भारत में जो टेलीफोन बूथ वगैरह जो देखते हैं ना, 1 रुपया डाल के जो बातचीत कर लेते हैं, तो सब लाने का श्रेय, बहुत जीनियस व्यक्ति है, ठीक है। लेकिन हमेशा गलत बात बोलने की वजह से फेमस रहता है। अभी साउथ इंडियन आदमी को इसने अफ्रीकन से तुलना कर दिया था, ठीक है। हाँ, तो कुछ दिन पहले बोल दिया था ना, से मतलब हुआ तो हुआ, मतलब ना सिख दंगा को जायज बता दिया था, ठीक है। इजराइल वॉर डायरी किसने लिखा है? इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे, ठीक है। सोलिंग द सन किसने लिखा है? लक्ष्मी मुर्देश्वर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किस तरह डॉ कॉन्स्पिरेसी पूछ सकता है आपसे एग्जाम में। कंस्पिरेसी तो आ सकता है सर। गोटबाया राजपक्षे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। श्रीलंका के पूर्व राष्ट्रपति है। अब आते हैं आगे, बताएंगे, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर एंड रिपब्लिक किसके द्वारा? ये श्रीधरन पिल्लाई। इन्होंने एक किताब और भी लिया, द हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, ठीक है। एक समंदर मेरे अंदर किसने लिखा है? एक समंदर मेरे अंदर संजीव जोशी। ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ कश्मीर किसने लिखा है? रोमेश भट्टाचार्य, ठीक है। डैबलिंग इन डेमोक्रेसी किसने लिखा है? एस डी मुनि, ठीक है। गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स किसने लिखा है? एमजे अकबर। एमजी अकबर की किताब बहुत अच्छा है सर। ये मीटू वाला इन्हीं पे लगा था ना? हाँ, मीटिंग बुलाई बुला केंद्रीय गृह वो भी रहा था, राज्य मंत्री भी था, अच्छे पोस्ट पे था। रक्षा मंत्री था, विदेश राजमंत्री या कुछ था, नहीं विदेश राजमंत्री था, सही बात है, ठीक है। बहुत ग्रेट पर्सनैलिटी। इनके ऊपर अभी दुलाबी साहब करके एक किताब आया था, मैंने पढ़ा था उसको, काफी बढ़िया किताब था, दुलाबी साहब करके, ठीक है। ब्रिटिश कालीन दुलाबी साहब एंड ब्लैक लैंडलॉर्ड, ठीक है। दुलाबी साहब एंड ब्लैक लैंडलॉर्ड करके किताबें थी, बहुत अच्छी किताब थी, ठीक है। संस्कृति के आयाम डॉक्टर मनोरमा मिश्रा। एंगर मैनेजमेंट द ट्रबल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान अजय बिसारिया। बड़ा दुराचारी आदमी है, किसका नाम ले लिए? मणिशंकर अय्यर। द राजीव आई न्यू एंड व्हाई ही वाज इंडियाज मोस्ट मिसअंडरस्टूड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, मणिशंकर अय्यर, ठीक है। नए भारत का सामवेद पूछ सकता है, ठीक है। किनके भाषणों का संग्रह है, ऐसे पूछेगा, किनके भाषणों का संग्रह है नए भारत का सामवेद? मोदी जी का। किनके द्वारा लॉन्च किया गया? रामनाथ कोविंद जी। वेलकम टू पैराडाइज किसके द्वारा लिखा गया है? ये तो ठीक है। आइडल्स अनअर्थिंग द पावर ऑफ मूर्ति पूजा, सॉरी। तो अमीश त्रिपाठी जी का जितना भी किताब रहेगा ना, वो भक्तिमय ही होता है, ठीक है। जेबा एन एक्सीडेंटल सुपर हीरो हुमा कुरैशी लिख कैसे लेते हैं यार? द बाबरी मस्जिद, राम मंदिर, डराइमा माधव गोडबोले के द्वारा लिखा गया पुस्तक है। ये क्या लिखा हुआ है? माधव गोडबोले। और ये शरावेती ग्लोबल। हाँ, एन एकेडमिक ग्लोबल जर्नी किसने लिखा है? तो प्रवन वर्धन ने, ठीक है। इंडियाज मूवमेंट चेंजिंग पावर इक्वेशन अराउंड द वर्ल्ड किसने लिखा है? ये मोहन कुमार ने, ठीक है। ब्रेकिंग द मोल्ड, ये इंपॉर्टेंट किताब है।
ब्रेकिंग द मोड किसके द्वारा लिखा गया? रघुराम राजन। री इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर, तो रघुराम राजन और रोहित लांबा के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विद बुद्धा ऑफ सक्सेस, और सक्सेस विवेक अग्निहोत्री। ये वही विवेक अग्निहोत्री जिन्होंने फिल्म बनाई। कौन सी फिल्म? वो कश्मीर फाइल्स। कश्मीर फाइल। कश्मीर फाइल्स, ठीक है। नीलुवा कुडीचा, ठीक है। मंगल। सिमंगल, एस इसका हिंदी मतलब क्या होता जानते हो? नहीं। शेर जिसने चांदनी पी ली। क्या? शेर जिसने चांदनी पी ली, वही ना सर जो। अरे थोड़ा थोड़ा हमको आता है, हाँ थोड़ा थोड़ा हमको ना वो आता है, क्या बोलते हैं उसको, मलयालम नहीं आता है, इसका मीनिंग मैंने पढ़ा था, ठीक है। वही होगा, शेर जिसने चांदनी पी ली, इनकी आत्मकथा है, ठीक है। एक बार सर्च करना इसका क्या है, यही होना चाहिए मेरा भी। एस सोमनाथ जी इसरो की वाले हैं किताब। ना? हाँ इसरो वाले हैं, हाँ ठीक है। द रिवर स्विंग पुनालिज्म टू कॉपरेशन किसके द्वारा लिखा गया? कॉपरेशन किसके द्वारा? अशोक कुमार टंडन के द्वारा, ठीक है। द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गॉड, लीना ठीक है। फायर ऑन द गंगेज, इंपॉर्टेंट है किताब। वाराणसी के बारे में चर्चा की है, ठीक है। वाराणसी के बारे में चर्चा की है, ठीक है। नेशन कॉलिंग, सोनल गोयल। सोनल गोयल, ठीक है, ध्यान रखना। सोनल गोयल आई है ना सर? मुझे नहीं पता है क्या है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा लोकार्पण किया हाँ सर, गया। हरियाणा की है सोनल गोयल, हरियाणा में पोस्ट। रील वील बनाती होगी तो फेमस होगी। सब वाइस फेमस है। तो इस महोदय ने इस पूरे किताब का पीडीएफ खींचने का श्रेय इनको जाता है। इन्होंने बहुत मेहनत करके डायरेक्ट नंबर नहीं लिखा, पहले कागज पे लिखा है, फिर इस पे डाल के चिपका दिया, फोटो खींच लिया है। तो श्री श्री 108 श्री को सौ धन्यवाद हम लोग करते हैं। उधर कौन था एडिटोरिया वाले पे? कौन थे? मुकेश जी। मुकेश जी। हाँ उधर मुकेश जी थे। इन्होंने अपना नाम नहीं लिखा, इन्होंने अपना डायरेक्ट नंबर ही लिखा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना। तो अब जो है हम लोग को पढ़ना है राष्ट्रीय घटनाक्रम, हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो राष्ट्रीय घटनाक्रम है। अरे इससे पहले कौन सा घटनाक्रम था? इससे पहले भी तो हम लोग घटनाक्रम पढ़ चुके थे, फिर ये दोबारा दे दिए गए ये सब। साइंस एंड टेक का स्पेसिफिक, ये मंथ वाइज दिया है ओवरऑल। अच्छा ये मंथ वाइज दिया है, इससे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया हुआ था, ठीक है। तो चलिए कम से कम 2 को निपटा देते कम से कम। 23 पेज का है पूरा ये।